देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। ओके अच्छा देखो हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट किए थे, जहां पर हम लोगों ने कोरिलेशन ये पढ़ा था। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या था एक बार जस्ट याद दिला देते हैं। देखो कोरिलेशन मतलब क्या है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। अभी तक हम लोग एक ही वेरिएबल को लेके पढ़ रहे थे, अभी हमें दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली एनालिसिस करना है। ठीक है, और जब हम लोग दो वेरिएबल लेके काम करते हैं उसे बाइवेरिएट डेटा बोलते हैं। जब बाइवेरिएट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं तो उसे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और उसकी का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसमें हम लोगों ने दो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एक मार्जिनल और एक कंडीशनल, जो कि थियोरेटिकली काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई सम्स वगैरह नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोगों ने कोरिलेशन देखा, तो रिलेशन एक तो अच्छा हो सकता है किसी के साथ या फिर किसी के साथ बुरा हो सकता है। ठीक है, मतलब मेरा किसी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है या फिर मेरा किसी के साथ खराब रिलेशन है, तो उसी तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे, जब दोनों ही जो हम लोगों ने डेटा लिया हुआ है दोनों का जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में अगर हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। और अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एक अप है तो दूसरा डाउन, जैसे कि ये देखो डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा। तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव अगर दो वेरिएबल्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नो कोरिलेशन मतलब अगर किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब कोरिलेशन मेजर करने के लिए देखो मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्कैटर डायग्राम किया था, जिससे सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है लेकिन किसी भी तरह का स्ट्रेंथ या वैल्यू नहीं पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कार्ल पियर्सन किया था, ये सबसे पॉपुलर है, सबसे फेमस है क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट है। तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है इसे। ठीक है, ये डायरेक्शन तो देगा ही हमारे रिलेशनशिप का, मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर ऑपोजिट, ये बताएगा। उसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ भी बताएगा कोरिलेशन का, यानी जो वैल्यू है वो भी हमें बताएगा। ठीक है, मैंने तुम लोग को सिर्फ स्कैटर डायग्राम यहाँ पर करके दिखाया था। उसके बाद कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी समझाया था। तो देखो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला ये बोल रहा है कि ये एक रेशियो है, रेशियो मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो रेशियो किस चीज का है, कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये देखो दो वेरिएबल्स का कोवेरियंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, टू मतलब डिवाइड होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, उसी दो वेरिएबल के स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉफ कैसे निकाला जाता है, वेरिएंस मतलब ही होता है एसडी का स्क्वायर। ये देखो ये पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया था ताकि तुम लोग के लिए याद रखना आसान हो, वैसे याद तो इतना ही रखना है। तो वेरिएंस मतलब एस डी स्क्वायर। तो एस डी क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। अगर एस डी स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद होगा, और स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। ये देखो रूट हट गया। अब एक की जगह अगर दो वेरिएबल है तो देखो यहाँ पर एक्स की जगह एक जगह एक्स रखा गया, एक की जगह वाई रखा गया, तो वेरिएबल में चेंजेस ला दिया गया, तो ये बन गया। तो इसी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, और इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, और इसका हम लोगों ने और एक चीज भी देखा था, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी देखा था। ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट है, ये -1 से 1 तक लाई करता है इंक्लूसिव द वैल्यू, मतलब डायरेक्टली वैल्यू -1 और +1 भी हो सकता है, या फिर वैल्यू जो है -1 से लेके +1 के अंदर जो है वो वेरी कर सकता है। ओरिजिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, और सेल्स पे स्केल पे जो है उस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो वैल्यू है एक्चुअली वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन साइन पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक करवाया था। ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमें ये वाला मिल जाएगा। देखो यहाँ तक हम लोगों ने किया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एक्स और वाई जो डेटा दिया हुआ है, सॉरी एक्स वाई का कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। कुछ मेथड हमें नहीं बोला है। ठीक है, वैसे तो मैंने अभी सारा मेथड नहीं करवाया, लेकिन कुछ मेथड नहीं बोला है। अगर कुछ भी मेथड हमें नहीं बोलेगा तो हम लोग कौन सा सबसे जो पॉपुलर जो एक्यूरेट मेथड है वही वाला यूज करेंगे, यानी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला मेथड जो है उसे यूज करेंगे। ठीक है,
तो देखो क्या क्या डेटा गिवन है उसे एक बार लिख लेते हैं। एन दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है 18.2 है, ठीक है। एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो उसके बाद दिया हुआ है समेशन एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है हमें 220 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है 200 और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है 262 और समेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, समेशन ऑफ वाई दिया हुआ है। समेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है 40 और वाई दिया हुआ है 50, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो क्या बोला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ये देखो अगर तुम लोग को याद है तो स्मॉल आर से। और दो वेरिएबल का है, एक्स वाई का है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर ऑफ एक्स वाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट एक क्या है, रेशियो है कोवेरिएंस ऑफ दो वेरिएबल्स का डिवाइडेड बाय उसी दो वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट का नीचे डिवाइडेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मतलब हम लोग लिखेंगे रूट ओवर ऑफ क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन इसका होल स्क्वायर। ये तो पॉपुलर फॉर्मूला है एसडी का, ठीक है। ये हम लोगों ने किया हुआ है और ये तुम लोग को याद रखना भी है क्योंकि एसडी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सारे ही ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। देखो अगर तुम लोग पुराना वाला भूल जाओगे तो ये पॉइंट नहीं याद रख पाओगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जहां से स्टार्ट हुआ था वो पूरा कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़ा चलता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा मेन फॉर्मूला है सर, ये क्या है, एसडी का फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग डेटा पुट कर सकते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, ये देखो 200, एन भी हमें गिवन है कितना 10, समेशन एक्स कितना है 40, एन कितना है, एन है 10, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16, 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 4 यानी कितना हो गया 2, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा, सेम यही होगा, एक्स की जगह वाई लिखोगे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाय एन इसका होल स्क्वायर। ये एसडी में कर रखा है, ठीक है, ये नया कुछ नहीं है, ये एसडी में कर रखा है हम लोग, ठीक है। तुम लोग को याद तो आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कर रखा है हम लोगों ने। 262 माइनस समेशन वाई, ये कितना होगा, समेशन वाई दिया हुआ है 50, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये कितना होगा, इसको डिवाइड करके देखो 262 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा बताओ 26.2 माइनस ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 25 यानी रूट ओवर ऑफ 1.2, रूट ओवर ऑफ 1.2, तो 1.2 का रूट कितना हो जाएगा 1.09544 ऐसे आ रहा है, तो 1.0954 हम चार डेटा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये आंसर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। बताओ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, पेज बैक कीजिएगा। यस मैम हो गया। देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से एक बार सिखा देते कैसे याद रखना है। वेरिएंस का मतलब ही होता है एसडी का स्क्वायर, ठीक है। तो एसडी का फॉर्मूला देखो यहाँ पर एक्स वाला था, यहाँ पर वाई वाला था, मतलब यही वाला फॉर्मूला होना चाहिए, सीधा सा बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये एसडी के जगह वेरिएंस है तो ये रूट नहीं रहेगा क्योंकि जैसे ही एसडी स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, लेकिन वहां पर तो दो वेरिएबल का हमें करना है ना, कोवेरिएंस दो वेरिएबल का होगा, तो एक एक्स होगा एक वाई होगा, साइमल्टेनियसली एक एक्स होगा एक वाई होगा, मतलब यही वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने सिखाया था तुम लोग को लास्ट दिन, ये देखो
यहाँ पर कैसे करके मैंने दिखाया, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, वैसे ये तो हम लिख ही देंगे लेकिन एक बार समझा देते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें कोवेरियंस लेना है, जो कि वेरियंस मतलब ही एच डी स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो देखो जैसे यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर था, यहाँ से ही देख सकते हो, ये देख लो या फिर ये देख लो, जैसे समेशन वाई स्क्वायर था, तो वाई एक ही वेरिएबल है तभी तो वाई स्क्वायर हुआ। इसकी जगह अगर हम लोग एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, फिर स्क्वायर तो हट जाएगा, फिर तो स्क्वायर हट जाएगा ना, वाई के जगह वाई इंटू वाई है तभी वाई स्क्वायर है, लेकिन अगर हम लोग एक्स इंटू वाई लिखेंगे तो वाई स्क्वायर हट जाएगा, तो यही वाला चेंज होके हो जाएगा समेशन एक्स वाई बाई एन। ठीक है, रूट तो पहले हटा रहे क्योंकि कोवेरियंस बोला है, तो क्या हो जाएगा समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस, यहाँ पर क्या है देखो समेशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ y नहीं होगा, एक x होगा एक y होगा, या फिर यहाँ देख लो तो सिर्फ x नहीं होगा, एक x होगा एक y होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे समेशन x बाई एन इंटू समेशन y बाई एन। ठीक है, ये दो वेरिएबल आ गया, ये कोवेरियंस हो जाएगा। अब डेटा देख के लिख दो, समेशन एक्स वाई मतलब कितना है 220, ठीक है 220 डिवाइडेड बाई कितना 10 है, माइनस समेशन एक्स बाई एन मतलब 40 और ये 50, 40 बाई 10 और 50 बाई 10, 40 बाई 10 और 50 बाई 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20 हो जा रहा है। ठीक है, ये 20 हो जा रहा है, देख लेते एक बार, सही किया मैंने, हाँ सही किया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 22 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 20 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो आर एक्स वाई, ठीक है कोवेरियंस कितना हो जाएगा कॉफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉफ का वैल्यू डिवाइडेड बाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 1.0954 नीचे 2 इंटू 1.0954। ठीक है, अब 2 तो कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 1.0954 जितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.9, मेरा तो आ रहा है 0.9129 ऐसे आ रहा है, चेक करते हैं कितना दिया हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं कितना दिया हुआ है, हाँ 0.91। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नहीं लिया है, जबकि 2 4 ऐसे और भी डेटा आ रहा है, तो सेम आंसर ही आया है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से करना पड़ेगा, तो तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सम्स नहीं कर पाओगे, और फॉर्मूला कैसे याद करना मैंने समझा भी दिया, बाकी तुम लोग आज एक तो जो सम्स करते जाएंगे ना उससे तुम लोग को याद भी हो जाएगा। चलो और एक सम्स करके देखते हैं, वहां तो हमें डेटा बता दिया था कितना कितना है, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक्स और वाई दे दे, ठीक है जैसे x का एक सीरीज दे दिया, y का एक सीरीज दे दिया, तो हम लोगों को कैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। देखो बोला है फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर प्रोडक्ट मोमेंट बोलेगा तो कौन सा वाला बोलो, वैसे तो हम लोगों ने दो ही किया अभी तक, स्कैटर और कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन वाले को ही क्या बोला जाता है प्रोडक्ट मोमेंट, ये देखो याद है, कार्ल पियर्सन वाले को ही बोला जाता है प्रोडक्ट मोमेंट, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखवाया हुआ है, मैंने बताया भी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो याद रह जाएगा। तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले से ये वाला हमें कैलकुलेट करके देना है, क्या कैलकुलेट करके देना है, स्मॉल आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमारे पास बस दो ही डेटा है, एक एक्स का है और एक वाई का है। ठीक है, तो हम लोग एक्स का डेटा लिख लेते हैं, एक्स का डेटा क्या क्या है देखो 235568, y का डेटा क्या क्या है 988653, 988653। अब हमें यहाँ पर क्या क्या कॉलम प्रिपेयर करना है सम्स को सॉल्व करने के लिए, वो तो डिपेंड करेगा हमारा फॉर्मूला क्या है। तो अभी अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, बोलो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम फिर से लिख के दिखाते, याद करो फॉर्मूला क्या है, एक रेशियो होता है। ठीक है, किसका, दो वेरिएबल का जो साइमल्टेनियसली जिसका कोवेरियंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन इनटू समेशन ऑफ वाई बाय एन। ठीक है, तो एन तो हमें पता ही है, बोलो एन कितना है, ये क्वेश्चन में एन कितना है, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 18.3 इसमें एन कितना है, एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स, जितने सारे नंबर होंगे, बोलो दोनों केसेस में एन कितना है, एक्स के केस में एन कितना है, वाई के केस में एन कितना है, बताओ। एन मतलब तो हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ काउंट करके तो बता सकते हैं हम लोग एन कितना है, 6, एन 6 है। ठीक है,
अच्छा n 6 हो जाएगा, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इनटू देके ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ y बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो इस ये फॉर्मूला याद जैसे ही हो जाएगा, अब हम लोग खुद ब खुद सोच सकते हैं हमें क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो समेशन x समेशन y कैलकुलेट करना चाहिए। तो बोलो समेशन x और समेशन y क्या होगा? ये हमें देख के समझना पड़ेगा ना कि हमें समेशन x और समेशन y कैलकुलेट कर लेना चाहिए। फॉर्मूला से ही तो समझना पड़ता है। बोलो समेशन x कितना होगा? इसका ऐड करोगे तो हो जाएगा, ये तो कोई डिफिकल्टीज है ही नहीं इसमें। बोलो कितना होगा समेशन x? टोटल करो, 2 + 3 5 5 10 5 15 15 और 5 20 21 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29 आ रहा है। इसका टोटल करो, 9 8 8 8 8 8 24 और 1 25 5 30 30 36 36 एंड 3 कितना हो जाएगा? 36 + 3 39 हो गया, ठीक है। 39 हो गया, ये आंसर आ गया। तो हम लोग देखो ये 29 और 39 ये तो हमें मिल ही गया। हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं 29/6, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं 39/6। इतना आंसर तो हमें मिल गया। अब समेशन ऑफ x इंटू वाई चाहिए, तो बताओ समेशन ऑफ x इंटू वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो, अगर समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए तो हमें यहाँ पर कौन सा कॉलम बनाना चाहिए? बताओ, हमें समेशन यानी टोटल चाहिए किसका? x इंटू वाई का। तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? कौन सा कॉलम? x इंटू वाई। x इंटू वाई, सबसे पहले ये कॉलम बनाएंगे तो इसका समेशन एक्स वाई भी निकल के आ जाएगा। तो x इंटू वाई बनाओ, कितना होता है? 9 इंटू 2 कितना? 18 8 इंटू 3 24 8 इंटू 5 40 5 इंटू 6 30 5 इंटू 6 30 8 इंटू 3 24। बताओ कितना होता है? 18 + 24 + 40, गलत लिख दिया, 18 24 30 30 40 30 30 60 40 100 100 124 124। तो 166 आ रहा है, देखो 166। तो ये वाला भी मिल गया हमें, ये हो जाएगा 166, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेटा जो है ये पुट करना है नीचे का। तो समेशन एक्स स्क्वायर नहीं पता है, ये 6 ये पता है। समेशन एक्स हमें पता है, समेशन एक्स कितना है? 29/6, ठीक है। इसका स्क्वायर, ये वाला सिर्फ नहीं पता है हमें, देखो बाकी सब पता चल गया। यहाँ पर n मतलब कितना है? 6 है। समेशन y अभी तो कैलकुलेट किया था, 39/6 होगा। यहाँ पर सिर्फ डेटा कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर का समेशन और वाई स्क्वायर का समेशन। बोलो अब कौन सा कॉलम करना पड़ेगा? तुम लोग अपने कॉपी में देखो कि कौन सा डेटा नहीं मिल रहा है, एक्स स्क्वायर के समेशन का, वाई स्क्वायर के समेशन का। तो मुझे इतना बताओ कि कौन सा कॉलम प्रिपेयर अभी हमें करना चाहिए, उसके हिसाब से बताओ। x का स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे तभी तो समेशन ऑफ x का स्क्वायर मिलेगा, और y के स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे तभी हमें समेशन y स्क्वायर मिलेगा। बाकी तो हो ही गया, अब पुट करने से आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 3 का स्क्वायर कितना? 9 5 का स्क्वायर कितना? 25 फिर से 25 36 64 ऐड करो, 4 + 9 + 50 + 36 + 64। तो ये कितना हो जाएगा? 163। वाई स्क्वायर निकालो, 9 9 सा 81 8 8 सा 64 64 36 25 9 ऐड करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 81 64 64 36 25 एंड 9, तो ये हो गया 279। बस अब इसको लिखने से ही हो जाएगा 163 और 279, 163 और 279। अब इसका हमें कैलकुलेशंस करना है तो आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखो 166 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 166 डिवाइडेड बाय 6 ये कितना होगा? 166 डिवाइडेड बाय 6 ये कुछ 27.666 इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा 27.67 लिख देते हैं, माइनस ये हो जाएगा 29 इंटू 39, 29 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 36। तो इसमें आ रहा है 31.4166 आ रहा है, ठीक है। तो 42 लिख देते हैं, हम दो दो डिजिट लेके कर रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है आंसर, इतना समझ में आ रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 163 डिवाइडेड बाई 6
163 डिवाइडेड बाई 6 जितना भी आ रहा है 27.17 आ रहा है, माइनस 27.17 माइनस ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 6 जितना भी आ रहा है इनटू इक्वल टू करो तो ये स्क्वायर का कैलकुलेशन हो जाएगा 23.36 आ रहा है इनटू 279.6 46.5 माइनस ये स्क्वायर होगा, हाँ ये लिखा नहीं मैंने, 39 डिवाइडेड बाई 6 42.25 इतना आ रहा है। अच्छा अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 27.67 माइनस 31.42 ये नेगेटिव में आएगा माइनस 3.75। अच्छा ये वाला 27.17 माइनस 23.36 जितना भी आया 3.81 आ रहा है, इसका रूट लगा देते हैं 1.951 ऐसे आ रहा है इनटू ये वाला हो जाएगा। इसको तुम लोग कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस करके भी कर सकते हो। 46.5 माइनस 42.25 जितना आया उसका रूट 2.06। अच्छा 2.06 इनटू इक्वल टू ये कुछ आ रहा है 4.02 ऐसे आ रहा है माइनस 3.75 और नीचे आ रहा है 4.023 ऐसे आ रहा है। तो इसको भी तुम लोग मेमोरी प्लस कर लो, फिर 3.75 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करके आंसर कर सकते हो। 0.62 ऐसे आ रहा है, 0.62 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं आंसर क्या है। मेरा तो 0.62 आ गया, चेक करते हैं आंसर क्या है। माइनस है लेकिन 0.93 है, क्या गलत हो गया चेक करते हैं। माइनस 3.74 ऐसा आ रहा है, 3.74 ठीक है, मैंने 75 दो डिजिट लिया है, 1.95 ठीक है, और 2.06 ठीक ही तो है। फिर इन्होंने क्या है माइनस 0. माइनस तो मेरा भी आ रहा है, तो कुछ डिवाइडेशन गलत हुआ होगा। ठीक है एक बार चेक करते हैं डिवाइडेशन, ये या तो फिर ये डिवाइड करने पे आ रहा है 0.932। ओ तो मेरा डिवाइड गलत हुआ होगा, इनटू ठीक था ना, फिर 1.951 इनटू 2.06 तो इनटू आ रहा है कुछ 4.01906 ऐसे आ रहा है। तो 3.75 डिवाइडेड बाय 4.09 सॉरी 01906 हाँ 0.93 आ रहा है लेकिन माइनस में होगा, माइनस 0.9330 ऐसे आ रहा है मेरा। ठीक है तो टैली तो हो रहा है मेरा, यहाँ पर ठीक ही था, शायद मैंने डिवाइड करने में कुछ गलत किया था, या फिर ये इनटू वाला डेटा ये यहाँ पर ये शायद गलत लिखा था, कुछ तो एक होगा, वो तो नहीं याद आ रहा है अभी, तो मैंने रब कर दिया फिलहाल। ठीक है तो ये इस तरह से करना पड़ेगा। अगर हमें सिर्फ ऐसे दे देगा और बोलेगा कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है अच्छा ये वाला भी देखो, ये वाला भी इसी तरह से हो जाएगा। ये जैसे यू भी करके किया है ना, इसका जरूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो सिर्फ स्कोर्स और सेल्स, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द टेस्ट स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 8 सेल्समैन इन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देयर डेली सेल्स इन थाउजेंड ऑफ रुपीज, ये दिया हुआ है। तो इन्होंने कुछ यू भी किया है, हमें उसका जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल स्कोर को एक्स मान सकते हैं। ये देखो इसको तुम लोग कर सकते हो, स्कोर्स को x मान सकते हैं और सेल्स को y मान सकते हैं। और जैसे अभी कॉलम बनाए, एक x का कॉलम एक y का कॉलम, एक एक्स वाई का कॉलम, एक एक्स स्क्वायर का एक वाई स्क्वायर का, कैलकुलेटर तो रहेगा ही, प्रॉब्लम नहीं होगा, डिजिट बड़ा होगा बट प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे क्योंकि जैसे यू भाई यू और वी में कन्वर्ट हो गए ना, तो उसमें क्या होगा ना, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा, फिर से एक नया फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जैसे सीखे हैं उसी तरह से कर सकते हैं। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा जरूर बड़ा होगा, क्योंकि देखो 60 का स्क्वायर करोगे 55 का स्क्वायर करोगे तो काफी बड़ा डिजिट आएगा, लेकिन कैलकुलेटर है तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ये हम होमवर्क देते हैं, ये तुम लोग करके देख सकते हो। ठीक है पीडीएफ शेयर कर देंगे जिन लोग के पास नहीं है, ये होमवर्क करके देख सकते हो। तुम लोग सिर्फ लास्ट में जाके आंसर को मैच करवाना कितना हो रहा है कि नहीं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना। 0.48 ये आंसर होगा। ठीक है
अच्छा, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को भी तुम लोग उसी तरह से कर सकते हो सेम, ठीक है। जैसे मैंने बोला यूवी इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन कुछ दूसरा फॉर्मूला लगा है, जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम लोग नॉर्मल फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। हाँ, बस इसमें इतना सा है कि ये 0 to 10, 10 to 20 दिया हुआ है, तो इसमें तुम लोग को मीड वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मीड वैल्यू निकाल के यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन को x मानना है, नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन को यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10, 5, इसको y मान लेना है। तो उस हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। तो ये तो हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। ये अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं आता, ये कर सकते हो, ठीक है। 18.4, ठीक है। 18.4 वाला इंपॉर्टेंट है, उसका जरूरत नहीं है। चलो ये वाला जो इंपॉर्टेंट है ये वाला करते हैं हम लोग। 18.6, ठीक है। 18.6 में क्या बोला है देखो, एग्जाम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर 20 आइटम्स, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया गया था x और y का 20 आइटम्स का इज 0.4। तो बोलो 0.4 मेरा क्या है, 0.4 मेरा क्या है, बता सकते हो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x एंड y, और कितने सारे डेटा का 20 आइटम्स, मतलब n इक्वल टू कितना है 20, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 20 आइटम का कितना आया था 0.4, यही बता रहा है। ये लाइन से हमें समझना पड़ेगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर 20 आइटम इज 0.4। द AMs एंड SDs ऑफ x एंड y आर नोन टू बी 12 एंड 15 एंड 3 एंड 4। तो अरिथमेटिक मीन x बार, अरिथमेटिक मीन मतलब x बार, और अरिथमेटिक मीन ऑफ y मतलब y बार, ठीक है। कितना बता रहा है 12, 15, ये बता रहा है 12 और ये बता रहा है 15, और SD ऑफ x बता रखा है, SD ऑफ y भी बता रखा है। देखो SD ऑफ x 3 और SD ऑफ y 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा है, इट वाज फाउंड दैट द पेयर 20,15, पेयर जो है 20,15, ठीक है, ये गलती से कितना लिया गया है 15,20, ठीक है। ये सही होना चाहिए था, बट गलती से ये वाला कर दिया गया है, जो कि गलत है। हमें बोल रहा है कि करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पेयर क्यों बता रहे हैं, देखो अभी अभी एक क्वेश्चन किया, पेयर में ही तो होता है ना x इंटू वाई, जैसे इसमें पेयर कितना बन रहा है, ये 18 जब इंटू वाई, इसमें पेयर क्या बना था, इसमें पेयर बना था ये देखो 2,9, ठीक है। इसकी जगह अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं, वैसे मल्टीप्लीकेशन में तो इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीजों में तो इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखते हैं किसमें इफेक्ट आता है। तो पेयर हम लोगों ने गलती लिया है, ये देखो 2015 को 1520 लिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करके सही कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। तो देखो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू होगा cos x, y डिवाइडेड बाय क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन y। अगर तुम लोग मेरे साथ साथ लिखोगे तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, बिना मेहनत के याद हो जाएगा, थोड़ा सा क्लास में लिखो याद हो जाएगा। 0.4 cos x, y, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन और x और y का वैल्यू दिया हुआ है 3 into 4, ठीक है। ये सब गलत कैलकुलेशन करके आया हुआ है, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन में ये पेयर का गड़बड़ हो गया है, और उसके बाद ये सब आंसर आया है। तो हम लोग अभी जो निकाल रहे हैं वो गलत ही निकाल रहे हैं, ठीक है, इनकरेक्ट ही निकाल रहे हैं। तो इनकरेक्ट के हिसाब से cos x y कितना होगा, देखो 4.8 आ रहा है, ठीक है, 4.8 आ रहा है कॉफ का वैल्यू। और कॉफ मतलब कितना होता है, कॉफ मतलब होता है ये वाला समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, इसका वैल्यू 4.8। लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने तो गलत डेटा लेके ही किया है ना, क्योंकि जब हम लोगों ने पेयर ही गलत ले लिया है तो आंसर्स भी तो गलत आए होंगे, तभी तो सही करने बोल रहा है। तो समेशन एक्स वाई, एन हमें पता है इस क्वेश्चन में, एन कितना है 20। अच्छा, समेशन x बाई वाई यानी ये वाला 12, क्योंकि देखो x बार का मतलब ही तो होता है समेशन x बाई n, ठीक है, समेशन x बाई n का मतलब ही तो x बार होता है। तो x बार का वैल्यू तो हमें गिवन है, और y बार का वैल्यू भी हमें गिवन है 12 और 15, ये लो 12 इंटू 15 ये लिख दिया, ठीक है, 4.8। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 4.8 प्लस ये इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 180, ठीक है। तो समेशन एक्स वाई कितना हो जाएगा 180 प्लस 4.8 इंटू ये वाला 20 इंटू हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 3696, ठीक है,
3696, मतलब हमारा समेशन एक्स वाई आया हुआ था 3696, जिससे हम लोगों ने ये सब आंसर्स जो है वो निकाले थे, लेकिन अभी हमें इसको करेक्ट करना है। तो अभी हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा ही रॉन्ग आया, बिकॉज हम लोगों ने सारा रॉन्ग डेटा यूज किया। 0.4 गलत आया बिकॉज पेयर गलत लिया हुआ था, एक्स बार गलत आया बिकॉज पेयर गलत लिया हुआ था, वाई बार गलत आया क्योंकि पेयर गलत लिया हुआ था। क्योंकि देखो 20 15 लेना था, मतलब एक्स का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 15, जबकि हम लोगों ने एक्स का वैल्यू 15 ले लिया और वाई का वैल्यू 20 ले लिया, तो ऑब्वियस सा बात है ना, तो ये जो है एक्स बार गलत आया होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम लोग 2 की जगह 9 ले लेते हैं, यहाँ पर पेयर बना था 2 9, हम लोग अगर 9 2 कर देते हैं, यहाँ 9 लेंगे तो इसका टोटल गलत होगा, यहाँ 2 लेंगे तो इसका टोटल गलत होगा। जैसे एक्स बार एक्स समेशन एक्स और समेशन वाई गलत होगा, तो एक्स बार वाई बार भी गलत होगा, तो उसको ही तो करेक्ट करना है। तो जब हम लोग गलत डेटा लेके सारा आंसर्स निकालते हैं तो वो तो गलत ही दिखाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे करेक्ट समेशन एक्स वाई, ठीक है। तो समेशन एक्स वाई कैसे आता है ये सोचो, पहले समेशन एक्स वाई कैसे आता है ये देखो। पहले एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर उसका टोटल करना पड़ता है। तो ये वाला टोटल भी वैसे ही आया होगा। 3696 कैसे आया होगा, ये देखो 3696, ये एक्स इंटू वाई करके उसका टोटल करने पे आया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमें सही करना है। तो बोलो इस पे क्या कोई इम्पैक्ट आएगा, तुम लोग को लग रहा है इस पे कोई इम्पैक्ट आएगा? इसको करेक्ट करने से क्या ये ऐसे ही रहेगा या इस पे कोई इम्पैक्ट आएगा, सोच के बताओ। क्योंकि मेरा यहाँ पर ये प्लस कैसे आया है, एक्स इंटू वाई करके जितने सारे पेयर है उसका टोटल करने पे आया होगा। तो एक्स इंटू वाई जब हम लोग करते हैं तो 20 इंटू 15 करो या 15 इंटू 20, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये देखो मुझे इतना बताओ कि 20 इंटू नो मैम। नहीं, तो इसको अगर हम लोग करेक्ट करेंगे वैसे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये 2 इंटू 9 किया, अगर हम लोग 9 इंटू 2 करते तब भी तो 18 ही आता, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट बाकी जगह पे आएगा, लेकिन पूरा ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब समझने के लिए। वैसे एमसीक्यू में तो दिखाना है नहीं। तो यहाँ से गलत पेयर को हटा देंगे, तो सिर्फ पेयर किस तरह से इसमें है, इनटू होके एडेड है, तो गलत पेयर को हटाओ। तो 15 इंटू 20 को हटा देते हैं और 20 इंटू 15 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये सही है। तो 3696 माइनस ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस 300, तो ये कितना आ जाएगा, 3696 ही आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मतलब क्या आता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन इसका होल स्क्वायर। इसमें भी हमसे गलती हुआ है, इसका आंसर वैसे तो 3 आया हुआ है, लेकिन ये गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। समेशन एक्स स्क्वायर, एन तो पता है 20, समेशन एक्स बाय एन हमें पता है कितना 12, 12 का स्क्वायर कर लो। अब बोथ साइड स्क्वायर करो, ये 9 हो जाएगा, ये हो गया समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 144। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करो, 144 प्लस 9 153 इंटू 20 इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3060, ठीक है, ये आ गया 3060। इसको सही करना पड़ेगा। ये भी रॉन्ग है क्योंकि हम लोग रॉन्ग डेटा लेके कर रहे हैं, तो करेक्ट करेंगे, करेक्ट समेशन एक्स मैम स्क्वायर। एक पेज बैक कीजिएगा। यस मैम हो गया। करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सोचो कि गलत कितना था उससे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो गलत तो मेरा आया है 3060। अब इसमें सही क्या करना है, जितना भी एक्स स्क्वायर था, जो भी एक्स स्क्वायर गलत है उसको हटा दो। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कितना लगा दिया है, 15 का स्क्वायर लगा दिया है, जो कि गलत था। हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, है ना। ये पेयर तो गलत है, तो हमारा जो गलत है उसको माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू ना। तो कैसे करेंगे बोलो, माइनस रॉन्ग वैल्यू, तो रॉन्ग कितना है, x का वैल्यू 20 होना चाहिए, हम लोगों ने x का वैल्यू 15 लगा दिया है, तो माइनस कर दो रॉन्ग वैल्यू, 15 स्क्वायर को माइनस कर दो और ऐड कितना करना है 20 स्क्वायर को। यहाँ पर एक ही वैल्यू लगाएंगे ना, क्योंकि ये x के स्क्वायर का टोटल है, तो x का स्क्वायर जितना हम लोगों ने टोटल किया है वो गलत किया है, कितना किया है 15 स्क्वायर, क्योंकि पेयर को उल्टा लिख दिया ना, और यहाँ से माइनस कर देंगे 20 का स्क्वायर। अब देख लेंगे कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस ये 400 हो जाएगा, माइनस ये कितना 225 हो जाएगा।
तो ये 3235 हो गया, 3235। इसी तरह से हम लोग समीशन वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो एस डी ऑफ वाई देखो, एस डी ऑफ वाई क्या होगा, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, एस डी ऑफ वाई कितना है, 4 है, 4 है। और यहाँ पर कितना है समीशन, ये 20 है। समीशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर मतलब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें दिया हुआ नहीं है। समीशन ये पता है 15 स्क्वायर है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट 15 स्क्वायर है, ये हमें नहीं पता, यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर जो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये 16 हो गया। समीशन वाई स्क्वायर बाई 20 माइनस 225, तो ये 16 इधर आके ऐड हो जाएगा। 16 plus 225 equal to summation y square by 20। तो 225 plus 16 ये हो गया 225 plus 16 ये हो गया 241 into 20, तो 4820 इक्वल टू समेशन y स्क्वायर। अब इसको भी सही करना पड़ेगा, तो हम लोग करेक्ट निकाल लेंगे, करेक्ट समेशन y स्क्वायर। तो रॉन्ग को एलिमिनेट कर देते हैं। रॉन्ग क्या है, ये देखो हम लोगों ने गलती से y का वैल्यू कितना लिया हुआ है 20, तो 20 स्क्वायर ही वहां पर ऐड हुआ होगा, तो 20 स्क्वायर को माइनस कर देंगे और 15 स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो 4820 माइनस 200 प्लस 225 4845, ये कितना होगा 15 का स्क्वायर, 225 ही तो होगा, माइनस 400 175 प्लस 4820 4645 आ रहा है। अच्छा 4645 ये वाला हो गया करेक्ट। हम लोगों ने समीशन वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा हम लोगों ने क्या क्या कॉब में क्या क्या चाहिए, कॉब में हम लोगों को समीशन एक्स वाई चाहिए, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया करेक्ट वाला, ठीक है। अच्छा और तो कुछ करेक्ट करने का मुझे नहीं लगता जरूरत है। अच्छा हाँ जरूरत तो है, समेशन एक्स ये भी तो जरूरत है कैलकुलेट करने का, क्योंकि जब एक्स लिखा होगा तब हम लोगों ने 20 लिख दिया होगा, 15 की जगह 20 की जगह 15 लिख दिया होगा ना, तो समेशन एक्स को भी तो करेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग समेशन एक्स को करेक्ट करेंगे। करेक्ट समेशन एक्स, तो समेशन एक्स हमारा कितना आया हुआ है, समेशन एक्स आया हुआ है कहीं ना कहीं तो कैलकुलेट हुआ होगा, कहाँ कैलकुलेट हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है, समेशन एक्स तो कैलकुलेट नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, पहले एक्स बार लिख लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स बाई 9 एन सॉरी, तो एक्स बार है 12, एक्स बार है 12 जो कि गलत आया हुआ है, 12 इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन कितना है 20, तो समेशन एक्स कितना हो जाएगा 240, लेकिन ये गलत है, हमें करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट समेशन एक्स कैसे होगा, समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल 240 बाई, लेकिन अगर उसमें एक भी डिजिट गलत लिखा है तो 240 गलत दिख रहा है, तो माइनस करो उस डिजिट को और जो सही वाला है उसे ऐड करो। तो हम लोगों ने 15 ऐड कर दिया जबकि 20 ऐड करना था, ठीक है। तो 5 जो है वो हम लोगों ने कम ऐड किया है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना, हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना था गलत, कितना था गलत था 15, तो -15 प्लस 20, -15 प्लस 20, तो 5 का इफेक्ट दिखाना है तो 245 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग करेक्ट समेशन वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समेशन वाई कितना होगा 15 था, ठीक है, ये 15 था, तो 15 इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पहले 15 था ना, तो पहले ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वाई बार इक्वल टू समेशन वाई बाई एन, 15 इक्वल टू समेशन वाई बाई 20, समेशन वाई इक्वल टू 15 इंटू 20, 300, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, करेक्ट समेशन y इक्वल टू 300, ये तो y के टोटल है, y का टोटल है, लेकिन हम लोगों ने जो गलत डेटा y में जोड़ रखा है उसको माइनस करो, 20 को और 15 को ऐड करो, तो ये -5 हो जाएगा, 300 माइनस 5 295। बस सारा करेक्ट डेटा तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग आर निकाल सकते हैं, सही वाला आर, सही वाला क्या हो जाएगा कॉब एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। लेकिन सारा चीज हमें फिर से एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसमें देखो समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन इंटू समेशन वाई बाय एन, यहाँ पर सही डेटा लगाएंगे आंसर आ जाएगा।
और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला लिख रहे हैं। और यहाँ पर समेशन y स्क्वायर बाय n माइनस समेशन y बाय n का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस डेटा जो सही किया है उसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर 20 है। अच्छा, समेशन एक्स वाई में कोई फर्क नहीं आया था, करेक्ट समेशन एक्स वाई उतना ही है 3696। और समेशन एक्स कितना आया, करेक्ट समेशन एक्स 245 और करेक्ट समेशन वाई 295, 245 और 295, 245 और 295 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, ये वाला, ये 20 है, समेशन एक्स बाई एन ये वाला 245 बाई 20 का होल स्क्वायर इनटू 295 बाई 20 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर दो डेटा लिखेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कहाँ पर बनाया था, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर ये रहा 3235 और ये 4645, 3235 4645। बस अब डिवाइड करने से पता चलेगा, 3696 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ रहा है 184.8 माइनस ये हो जाएगा 245 इंटू 295 डिवाइडेड बाई 400, तो 180.6875 ऐसे आ रहा है। और नीचे ये डिवाइडेशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3235 रूट ओवर के अंदर 3235 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ रहा है 161.75 माइनस 245 डिवाइडेड बाई 20 जितना आ रहा है इनटू इक्वल टू 150.0625 ऐसे आ रहा है। 4645 डिवाइडेड बाई 20, 232.25 माइनस 295 डिवाइडेड बाई 20, 217.5625। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 184.8 माइनस 180.6875, तो ये हो रहा है 4.1125 और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 161.75 माइनस 150.0625, 11.6875 आ रहा है, इसका रूट करने पे 3.418 ऐसे आ रहा है, 3.418। अच्छा, उसके बाद 232.25 माइनस 217.5625 जित 14.687 ऐसे आ रहा है, इसका रूट कर देते हैं, इसके रूट करने पे आ रहा है 3.832 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका रूट कर दिया, अब ये जितना भी आ रहा है इनटू 3.4185, तो ये हो जाएगा 13 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है, 13.1019 ऐसे आ रहा है। तो डिवाइड करके देखते हैं, 4.1125 डिवाइडेड बाई 13.1019, तो इसका आंसर आ रहा है 0.31388 ऐसे आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर दे रखा है इन्होंने। हाँ, 0.31 दो डिजिट लिखा है, ठीक है, तो इक्वल टू 0.31 एप्रॉक्स हम लोग लिख सकते हैं। सेम फॉर्मूले पे ही हुआ है, देखो कुछ भी अलग नहीं किया, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन आसान था। हमें सिर्फ सारे डेटा को करेक्ट करना है, जिसमें करेक्शन हुआ ठीक है, जैसे इनटू में करेक्शन कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज 20 इंटू 15 करो या 15 इंटू 20 करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी सारा डेटा जो है चेंजेस हुआ। और आंसर 0.31 आया, जो कि गलत आया हुआ था। देखो आंसर कितना आया हुआ था 0.4, ये गलत आया था, हमारा सही आंसर होगा 0.31। इसका जरूरत नहीं है, ये सब का भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाला थोड़ा सा करवा लेते हैं, चलो स्पेयरमैन, काफी आसान है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये वाला करेंगे, ठीक है।
स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये वाला लिखो। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने एक पेज तुम लोग को छोड़ने के लिए कहा था, तुम लोगों ने अगर वो पेज रखा है तो वहां पर भी लिख सकते हो, अगर नहीं रखा है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो। ये देखो, जो स्पेयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या क्या मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्शन एज वेल एज, जैसे यहाँ पर लिखा था ना वैसे ही लिख देंगे। देखो थर्ड पॉइंट में, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, डायरेक्शन भी पता चलेगा, जो कि स्कैटर डायग्राम से तो पता चलता ही है। डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ मतलब वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के केस में यूजफुल होता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज का अगर हमें कैरेक्टर, मतलब किसी भी चीज का अगर हमें मतलब कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है, तभी हम लोग उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो इसके बारे में। देखो अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये कहाँ अप्लाइड होता है, जो कि अभी देखा हम लोगों ने एट्रीब्यूट के केस में। तो लिखते हैं फाइंड द लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस। ठीक है, दो जज अगर है, किसी भी चीज को जज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, मान लो कोई भी कंपटीशन चल रहा है ड्राइंग का या फिर किसी भी चीज का। ठीक है, तो सबका जो मतलब जो आउटकम्स है वो एक जैसा हो किसी एक के लिए, वो जरूरी नहीं है। किसी एक को एक का ड्राइंग ज्यादा पसंद आ सकता है, किसी एक को कम पसंद आ सकता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, ठीक है, तो वही चीज इस आर्ग्यूमेंट के लिए ये वाला स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये हेल्प करता है। फाइंड द लेवल ऑफ आर्गुमेंट बिटवीन टू जजेस सो फार एज assessing a qualitative characteristics is concerned। देखो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ये यहाँ पर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को ऐसे स्मॉल आर और यहाँ पर नीचे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, जैसे कार्ल पियर्सन वाला आर एक्स वाई, वैसे ये वाला आर ऑफ आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस समेशन ऑफ ये डी स्क्वायर, ये है 6। ठीक है, 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर थोड़ा सा पीछे चला गया, समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जहां पर डी का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस इन रैंक, डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक। अच्छा, यहाँ पर और एक सिचुएशन हो सकता है कि दो कैंडिडेट में टाई हो गया हो। अगर टाई हो जाएगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो एडजस्टमेंट वैल्यू इन केस ऑफ टाई रैंक, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी, ये समझाएंगे जब हम लोग सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हियर टी मीन्स टाई लेंथ, टाई लेंथ कितना बार टाई हुआ है, टाई लेंथ, एंड वी नीड टू
डू समेशन ऑफ ऑल टाइज, ठीक है। और टाई अगर हो जाता है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला इन केस ऑफ टाई लेंथ, अगर टाई हो जाएगा तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, यहाँ तक सिर्फ फॉर्मूला ही बताया। यहाँ पर मैंने बता दिया कहाँ पर अप्लाई होता है, एट्रीब्यूट में होता है, जो कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक, जब भी रैंक बोल देगा इसका मतलब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेस्ड इन थाउजेंड ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट दो वेरिएबल दिया हुआ है, इसका हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। अच्छा तो सेल्स यहाँ पर दे देते हैं, सेल्स का वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले सेल्स। सेल्स कितना कितना है 90 85 68, 90 85 68, 75 82 80, 75 82 80, 95 70, 95 और 70। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, रैंक देंगे, ठीक है। रैंक फॉर सेल्स मतलब कौन सा सेल्स सबसे ज्यादा है उसे रैंक 1 देंगे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा का डिटेल्स दिया हुआ है। तो जिस साल ज्यादा सेल्स हुआ है, जितना ज्यादा सेल्स हुआ है वही रैंक 1 होगा। बताओ इसमें सबसे ज्यादा सेल कौन सा है, ये सब 1000 में है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिलहाल 90 85 भी देखेंगे तो भी तो हम लोग 95 95 1 हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कौन सा होगा 90 सेकंड हो जाएगा 90, करेक्ट। उसके बाद 9 वाला तो और कोई डेटा है नहीं। 8 देखो 85 82 85 85 ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 82 हो जाना चाहिए, है ना, 82 होगा, यस मैम 82 4। अच्छा उसके बाद और 80 80 ये 5 हो गया। अच्छा ये 1 थोड़ा सा हटा के लिखते हैं। अच्छा ये हो गया तो 1। अच्छा और 8 तो कुछ नहीं दिख, 75 ये हो जाएगा 5 के बाद 6, ठीक है। ये 7 है ना, और ये लास्ट 8, तो 2 3 8 6 4 5 1 7 ऐसा रैंक आया हुआ है। ये मैंने रैंक फॉर सेल्स कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा किया उसमें भी रैंक देंगे, रैंक फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का डेटा देखो कितना कितना दिया हुआ है 76234 76234 76234 581 अब इसमें भी हमें रैंक देना पड़ेगा, ठीक है। तो रैंक दे देते हैं। तो वैसे तो ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी खुद में रैंक्ड ही है, अगर तुम लोग देखो तो ये रैंक्ड ही है, फिर भी इसमें रैंक चाहो तो दे सकते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा क्या होगा 8, सबसे ज्यादा क्या होगा 8 होगा। 8 में क्या आ जाएगा 1, अच्छा 8 में 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या 7, 7 में 2 आ जाएगा। 6 में कितना आ जाएगा 3, 5 में 4 आ जाएगा, 4 में 3 आ जाएगा, 3 में 2 आ जाएगा, 2 में 1 आ जाएगा। नहीं ठीक किया मैंने, 2 3 नहीं ये गलत कर दिया, 1 कैसे कर दिया, 8 मतलब सबसे ज्यादा था 1। उसके बाद क्या था, उसके बाद 7 था 2, अच्छा उसके बाद 6 था 3, 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 4, अच्छा 4 कितना हो जाएगा फिर 1 2 3 4, 4 फिर 5 हो जाएगा। मैंने 3, हाँ मैंने 3 नहीं 5 होगा। ये देखो 8 8 जो है वो सबसे ज्यादा है। 8 मतलब कितना फर्स्ट, ठीक है, जो 8 का वैल्यू है वो फर्स्ट है, वो हाईएस्ट यस मैम वैल्यू है, 5 5 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 5, 5 के बाद 6, 6th रैंक किसको दे, 4 के बाद कौन सा है, 4 के बाद रैंकिंग में कौन आएगा 3 उसे 3, तो 3 को 6 मिलेगा। 3 के बाद रैंकिंग में कौन आएगा 2, तो उसको कितना मिलेगा 7th रैंक, है ना। और जो 2 के बाद आएगा 1 उसको मिलेगा 8th रैंक, ऐसे होना चाहिए, है ना। 2 3 7 6 2 3 7 6
5418, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये रैंक हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो हमारा फॉर्मूला था 1 तो फॉर्मूले में ही है, इसको थोड़ी ना ढूंढना है हमें। 6 ये भी फॉर्मूले में है। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, वो तो काउंट करेंगे पता चल जाएगा। n मतलब डिफरेंस इन, सॉरी d मतलब डिफरेंस इन रैंक। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, d। तो d कैलकुलेट करेंगे, d मतलब डिफरेंस इन रैंक। तो ये रैंक को हम लोग दे देते हैं वैल्यू x, यहाँ पर दे देते हैं y। तो x माइनस y करेंगे तो डिफरेंस इन रैंक पता चल जाएगा। तो डिफरेंस इन रैंक निकालो, 2 माइनस 2 0 है ना, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 5 माइनस 1। अच्छा 4 माइनस 5 माइनस 1। एक ये पेयर पेयर देखना पड़ेगा, ठीक ठीक हो रहा है। ये ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे लिखना हो गया मेरे से, ये हो गया। अच्छा इसके साथ ये वाला हो जाएगा है ना, और इसके साथ ये वाला, और इसके साथ ये वाला। चलो बताओ अब कौन सा होगा, नेक्स्ट वैल्यू कौन सा होगा। 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा है ना, 7 माइनस 8 माइनस 1 हो जाएगा। हो गया, लेकिन हमें तो डी नहीं चाहिए, हमें डी स्क्वायर का समेशन चाहिए, डी का समेशन नहीं चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका समेशन। तो डी का स्क्वायर निकालो, डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 0 1 0 1 1 0 1। अब इसका समेशन, समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालो, कितना होगा 1 प्लस 4। अच्छा ये 4 आ गया। बस अब हम लोग फॉर्मूला जो है उसको लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद करो, ये हो जाएगा r ऑफ r 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो कि 4 है, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो n कितना है, हाउ मेनी नंबर्स, काउंट करो, 8 नंबर होंगे, 8 आया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, 1 माइनस ये हो गया 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1 यानी 63, ये 63 हो गया। अच्छा अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 2 3 6, 1/21। तुम लोग इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, -1 तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अच्छा हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, 0.952 ऐसे आ रहा है, 0.952। देखते हैं क्या आंसर है, 0.952 है कि नहीं। हाँ 0.95, मैंने 2 लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.952 जो तुम लोग के ऑप्शन में रहेगा, तुम लोग उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन है, ये देखो, कैंडिडेट का नंबर दे दिया है और हमें रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी ये भी दे दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखो कैसे होगा, (18.10) तो x, और ये देखो ऑलरेडी रैंक जो है ना वो गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमें एक डेटा दिया हुआ था, उसमें रैंक निकाला था। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये रैंक ही दे दिया है, तो ये दो डेटा लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली रैंक लिखने के बाद डी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यों लिखे, रैंक जब हमें बना के दे ही दिया इन्होंने, तो हमारा एक काम कम हो गया, रैंक बाई ए। ये देखो रैंक ऑलरेडी गिवन है, रैंक बाई जज ए और रैंक बाई जज बी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, डी क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और डी का स्क्वायर निकालेंगे, इसका समेशन, क्योंकि हमें रैंक तो करके ही दे दिया है। तो 10 5 6 1, यहाँ पर लिखते हैं 10 5 6 1, 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8, 2 3 4 7 9 8, और 5 6 9 2 8 7, 5 6 9 2 8 7, 5 6 9 2 8 7, 5 6 9 2 8 7 3 4 10 1, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1 है ना, -1 हो जाएगा। ये देखो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 9 -3 हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 9 -3, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 8 -6, अच्छा 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 4 3, और 9 माइनस 10 -1, 8 माइनस 1
7। अब इसका स्क्वायर कर लो तो कितना 25 1 9 1 36 20, ये 4 4 सा 16 1 ये 9 और यहाँ पर 1 और 7 7 सा 49। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, टोटल करो 25 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 25 प्लस 10 प्लस 1 36 16 और 1 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 49 9 प्लस 1 10 होता है 148 आ रहा है। देखो तो सही बात नहीं, मेरा सही आया है क्या आंसर? 5 -1 -3 -1 -6 -4 1 3 -2 होगा और ये 8 होगा। अच्छा, लास्ट वाला रैंक क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं सही तो लिखा है। 10 5 6 10 5 6 1 2 3 मैम 148 आ रहा है। 148 ही आ रहा है ना, सही है 148 आ रहा है। बस इसका आंसर निकालेंगे r ऑफ r 1 माइनस 6 इंटू 148 डिवाइडेड बाई n मतलब कितना है यहाँ पर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 n मतलब कितना है 10 होगा 10 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर मतलब कितना 100 100 माइनस 1 99 इंटू 10 990 990 आ गया और 6 इंटू 148 डिवाइडेड बाई 990 माइनस 1 तो ये आ जा रहा है 0.10 ऐसे आ रहा है 0.10 आ रहा है। देखते हैं 00। अच्छा, इनके साथ हमारा टैली होगा भी नहीं, उसका एक रीजन है। इनका 166 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया है, इधर जो है गलत लिख दिया, ये 9 और ये 1 लिख दिया। अगर हम लोग इसको 9 और 1 लिखेंगे हमारा भी आंसर आ जाएगा। इनके साथ हमारा इसीलिए टैली नहीं हो रहा है, बाकी टैली हो रहा है। देखो 25 1 9 1 चेक करते हैं, ये देखो 25 1 9 1 36 16 1 36 16 1 यहाँ तक ठीक है। 9 1 9 ये 4 किया है इन्होंने 4 और ये 64 4 इसलिए किया, ये 8 10 किया है 9 1 किया है 8 10 और 9 1। यहाँ पर देख रहे हो ये थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, या तो यहाँ पर गलत दिया हुआ या तो यहाँ पर गलत दिया। वैसे हम लोग अगर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं हमारा आंसर ये वाला ही आएगा, जो आया है वो सही है। और अगर क्वेश्चन हमारा मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे कि इन्होंने इस पे सोल्यूशन कर रखा है कि यहाँ पर 8 है यहाँ पर 9 है, इस तरह से कर रखा है, ठीक है ऐसे कर रखा है। और 10 और 1 को भी अलग अलग कर रखा है। ये देखो लास्ट में ये 8 10 दे रखा है, ये 8 और ये 10, ठीक है इस तरह से दिया है, इसीलिए गलत दिख रहा है। तो ठीक है हमारा आंसर सही है। इन्होंने अपने हिसाब से जो मतलब डिजिट यहाँ बदल दिया है सोल्यूशन पे, तभी हमारा आंसर जो है इनके साथ मिसमैच हो रहा है। ये इस तरह से होगा। तो काफी आसान है, बस फॉर्मूला याद रखना है। और अगर रैंक दिया हुआ है तो फालतू में रैंक करने का और हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग टाई वाला देखते हैं, टाई वाला केस कैसे डील होगा अगर टाई हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर बोला है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक, ये पढ़ के ही हमें समझना है कि रैंक निकालना है कि प्रोडक्ट मीन निकालना है। रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन इको मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स गिवन बिलो। इको और स्टैटिस्टिक्स मार्क्स का हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो इको और यहाँ पर लिखते हैं स्टैट, इको का रैंक फॉर इको, और यहाँ पर लिख देंगे रैंक फॉर स्टैट। पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा में है 80 56 50 80 56 50 48 50 62 48 50 62 60। अच्छा अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का भी लिख लेते हैं 90 75 75 90 75 75। अच्छा उसके बाद 65 65 50 65 65 50 और 65 लास्ट में भी 65। यहाँ पर टाई होगा, तुम लोग देख के समझ सकते हो यहाँ पर टाई होगा, क्योंकि कोई भी दो स्टूडेंट को अगर सेम मार्क्स मिला है तो उसमें टाई तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग टाई कैलकुलेट देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर रैंक देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है रैंक देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 80 56 सबसे ज्यादा किसको मिला है इको में, इको का रैंक दे रहे हैं। सबसे ज्यादा इको में मार्क्स किसको मिला है 80।
ठीक है। 80 के बाद चेक करो, 8 के घर में और किसी को नहीं मिला, 7 के घर पे भी नहीं मिला, 6, हाँ ये 62, इसके बाद ये हो जाएगा सेकंड 62 जिनको मिला है उनका है सेकंड। अच्छा थर्ड किनको मिलेगा, जिनका 60 हुआ है। अच्छा थर्ड, और उसके बाद फोर्थ किनको मिलेगा, जिनका 56 हुआ है। 56। अच्छा फिफ्थ जब देंगे, ये देखो ये स्टूडेंट फर्स्ट हुआ है स्टैट में, ये सेकंड हुआ है, ये थर्ड हुआ है, ये फोर्थ हुआ, फिफ्थ 2 स्टूडेंट हो गया है, एक दोनों को 50 मिला है। अगर 2 स्टूडेंट को 50 मिला है तो किसको 5वें नंबर पर बैठा है, किसको 6ठे नंबर पर बैठा है, इसका एक कंफ्लिक्ट होता है, इसी को बोलता है टाई हो गया है दोनों में। तो टाई ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो 2 पोजीशन में टाई हो रहा है, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन में टाई हो रहा है, उसका एवरेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि रैंक कैसे देंगे। तो 2 पोजीशन में हमारा टाई हो रहा है, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो जगह पे टाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11/2, तो ये कितना हो गया 5.5। तो ना 5 मतलब ना किसी को फिफ्थ बोलेंगे ना सिक्स्थ बोलेंगे, वो तो गलत होगा क्योंकि दोनों ने ही 50 लाया है, तो दोनों को कितना बोलेंगे 5.5 और 5.5। तो इसके साथ साथ हमारा दो जो रैंकिंग है वो पोजीशन हट जाता है, फिफ्थ सिक्स्थ, नेक्स्ट पोजीशन कौन सा आता है रैंकिंग का, एक बच्चे को फिफ्थ मिला है, एक को सिक्स, लेकिन दोनों ने सेम मार्क्स लाए इसलिए दोनों को 5.5 कर दिया, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन तो चला गया उन दोनों के साथ, तो बचा कौन सा पोजीशन, सिक्स के बाद कौन सा पोजीशन आता है, क्योंकि जो जिसको 48 मिला है उसका कौन सा पोजीशन होगा, ऑब्वियसली सेवेंथ पोजीशन होना चाहिए। ऐसे करके हम लोग टाई का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा ये तो गया एक तरह का, और भी आगे देखते हैं कैसे होगा। अब स्टैटिस्टिक्स वाला देखो, फर्स्ट कौन हुआ है, जिसको 90 मिला है वही फर्स्ट हुआ होगा, हाँ 90 जिसको मिला है, क्योंकि इससे ज्यादा तो किसी को मिला नहीं है। अच्छा उसके बाद सेकंड कौन होगा, जिन दोनों को 75 मिला है। अब जिन दोनों को 75 मिला है उनका टाई हो गया है, तो कौन से पोजीशन में टाई हुआ है, सेकंड और थर्ड पोजीशन में, है ना। 1 के बाद तो हम लोग सेकंड और थर्ड पोजीशन ही ढूंढ रहे थे, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन में टाई हुआ है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो जगह पे टाई हुआ है, तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। तो सेकंड जो हुआ है उसको भी 2.5 बोलो, जो थर्ड हुआ है उसको भी 2.5 बोलो, क्योंकि दोनों ने सेम जो है नंबर लाया है। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन चला गया। अब नेक्स्ट कौन सा पोजीशन आएगा, फोर्थ पोजीशन पे भी टाई है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 3 पोजीशन पे टाई है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 पोजीशन पे टाई है तो डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो 3, तो कितना हो जाएगा 15/3, कितना हो गया 5। ठीक है, तो तीनों को ही 5 नंबर पोजीशन दो, लेकिन इसके साथ साथ कितना पोजीशन चला गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कौन सा पोजीशन बचा हुआ है अभी बोलो, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ लिखोगे ना गलत, 7, फिफ्थ के बाद सिक्स नहीं लिखना है, क्योंकि फिफ्थ के साथ साथ 3 पोजीशन चला गया, बचा क्या 7th पोजीशन, तो हम लोग को 7th लिखना पड़ेगा। ये हो गया रैंक। अब रैंक का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालो रैंक ऑफ स्टैटिस्टिक्स और रैंक ऑफ इको का। ठीक है, तो 1 - 1 0, 4 - 2.5 कितना होगा, 4 - 2.5 देखो कितना होता है 1.5 होता है, 5.5 - 2.5 कितना होता है 3। अच्छा 7 - 5 2, 5.5 - 5 कितना हो जाएगा 0.5, 2 - 7 -5, 3 - 5 -2। ठीक है, अच्छा अब ये डी स्क्वायर ये भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ डी से तो काम नहीं होगा, डी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 4, 2.25 9 4, 0.5 का स्क्वायर 0.25, और ये हो गया 25 और ये हो गया 4। ठीक है, तो समेशन डी स्क्वायर ऐड करो, हाँ 44.5। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा आंसर जो है वो ये फॉर्मूले में पुट नहीं होगा, क्योंकि नीचे लिखवाया था मैंने, अगर टाई हो जाता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, टाई होगा तो एडजस्टमेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जितना बार टाई होगा उसके हिसाब से हमारा वैल्यू निकलेगा। तो देखो पहले हम लोग को ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसको एडजस्टमेंट वैल्यू बोलते हैं, तो पहले हम लोग ये वाला कैलकुलेट करते हैं। देखो ये कैसे होगा, ये देखना है हमें।
समेशन टी माइनस, देखो क्या लिखा हुआ था, टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, ये होता है टाई। और टी क्यूब जो है, टी मतलब होता है कितना बार टाई हो रहा है। तो तुम लोग देखो यहाँ पर मैंने 3 बार टाई दिखाया, एक बार फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन था क्या, नहीं यही वाला था, एक बार फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन में टाई हुआ इको के केस में, स्टैट के केस में 2/3 पोजीशन में टाई हुआ, और यहाँ पर 4 5 6। तो टाई कितने बार हुआ, एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार टाई हुआ, ठीक है। एक बार इको में और 2 बार स्टैटिस्टिक्स में, 3 बार टाई हुआ। तो टाई लेंथ, इसको बोलते हैं टाई लेंथ टी को, तो ये 3 बार हुआ है, ठीक है। तो 3 बार हुआ है, तो हमारा टी का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब टाई हुआ तो वो 2 वैल्यू में हुआ, फर्स्ट टाइम जब टाई हुआ तो वो 2 वैल्यू में हुआ, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है। टी का वैल्यू हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2। अब देखो समेशन है, समेशन मतलब प्लस, जब सेकेंड बार टाई हुआ तब भी दो प्लेसेस के लिए टाई हुआ, ठीक है, 2 प्लेसेस के लिए टाई हुआ, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2। लेकिन जब थर्ड बार टाई हुआ तो कितने केसेस के लिए टाई हुआ, कितने प्लेसेस के लिए, मतलब कितने प्लेस में टाई हो गया, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो कितना प्लेस हुआ, यहाँ पर 2 प्लेस था, यहाँ पर भी 2 प्लेस थे, 3 प्लेसेस के लिए टाई हुआ, ठीक है। टाई का लेंथ हो गया 3, तो 3 क्यूब माइनस 3, ठीक है। तो जितना टाई का लेंथ होगा टी का वैल्यू उतना होगा। तो 2 प्लेसेस के लिए, 2 प्लेसेस के लिए, 3 प्लेसेस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12, ये देखो टाई लेंथ और इसका समेशन, जितना बार टाई होगा, तो 3 बार टाई हुआ इसलिए प्लस प्लस करके 3 बार होगा, लेकिन टी का वैल्यू डिपेंड करता है कितने सारे जगह पे टाई हो रहा है उसके ऊपर। अब इसका एक वैल्यू निकलेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आई थिंक, 6 प्लस ये हो गया 8 माइनस 2, 6 प्लस ये हो गया 27 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया 24 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ, ये देखो क्या था फॉर्मूला में, थोड़ा सा चेंजेस क्या था, समेशन डी स्क्वायर तो होगा ही प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, बस इतना सा ही डिफरेंस था। समेशन ये वाला 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस एडजस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना था उतना ही होगा, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 44.5, ठीक है, 44.5, 44.5 प्लस एडजस्टमेंट वैल्यू आया 3 डिवाइडेड बाय एन मतलब कितना था, एन मतलब था 7 आई थिंक 1 2 हाँ लास्ट रैंक 7 आ रहा है तो 7 ही होगा, ठीक है, 7 नंबर का ही था। तो 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये है 44.5 इंटू 6 285, 49 माइनस 1 48 इंटू 7 336, 285 डिवाइडेड बाई 336 जितना आ रहा है माइनस 1 कर लेते हैं तो 0.15 ऐसे आ रहा है, देखो 0.15 यही आंसर है 0.15। ये देखो ऐसे ही हमें जो टाई होगा उसको देखना है, टाई लेंथ को कैलकुलेट करके फिर हम लोग उसमें ये एडजस्टमेंट वैल्यू ऐड करके, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने लिखवाया अगर वैसे लिखोगे तो भी होगा, इससे जल्दी होगा। ये देखो ये सब इतना यहाँ पर फॉर्मूला याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग सेम जो फॉर्मूला है उसी को फॉलो करते जाएंगे। अच्छा ये यहाँ पर एक इन लोगों का ये क्वेश्चन है, ये एक देख लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है फ्रॉम फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, एक ग्रुप में 8 स्टूडेंट है, मतलब 8 एन हो गया, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50। ये किसका वैल्यू बोल रहा है, बोल रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, सम मतलब ये वाला साइन, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मतलब डी स्क्वायर, इसका क्या है, बोल रहा है कि 50 है, 50 है, ठीक है, मतलब डी स्क्वायर 50 बता दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो सिंपल है, हम लोग को डी स्क्वायर बता दिया है, एन बता दिया है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है आर ऑफ आर, तो 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर तो हमें पता ही है 50, एन मतलब कितना है 8, तो 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर निकल ही जाएगा।
1 माइनस 6 इंटू 50 ये हो गया 64 माइनस 1 63 इंटू 8 ये हो जाएगा 504 और ये हो जाएगा 6 इंटू 50 ये हो गया मेरा 300 डिवाइडेड बाय 504 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 0.40 ऐसे आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं 0.40 आ रहा है कि नहीं। हाँ ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज में दिया था, हमें लैंग्वेज समझना था कि क्या बोल रहा है। देखो लैंग्वेज में हमें क्या दिया हुआ था कि ये वाला मेन पॉइंट है, द सम मतलब टोटल ऑफ किस चीज का टोटल, स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर्स का, डिफरेंस का। मतलब सीधा सा बात है डी स्क्वायर का समीशन दे रखा है, बस हमें वो पढ़ के समझना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये आ ही सकता है एमसीक्यू में। ठीक है अच्छा यहाँ पर 18.13 ये देखो 18.13 यहाँ पर क्या बोला है, for a number of towns the coefficient of rank correlation between the people living below the poverty line and increase of population is 0.50। मतलब यहाँ पर R of R दे रखा है, R of R दे रखा है 0.50। If the sum of squares of the difference in ranks awarded to this factor is 82.50, मतलब D square बता रखा है, summation of D square 82.50 पूछ रहा है find the number of towns, मतलब N पूछ रहा है N। तो देखो कैसे सॉल्यूशन किया है, यहाँ से ही दिखा देते हैं, N पूछ रहा है तो ये सब तो बता ही दिया है। ठीक है R का वैल्यू हमें पता है, ये वाला 1 माइनस 6 इंटू ये पता है, n इंटू एन स्क्वायर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे सॉल्व किया है देखो 0.50 लिख दिया, 6 इंटू 82.5 करने से कितना आएगा, 82.5 इंटू 6 करोगे तो ये 495 आ रहा है क्या, देख लेते हैं 82.5 इंटू 6 हाँ 495 आ रहा है। तो 0.50 इक्वल टू 1 माइनस 495 डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है अच्छा अब ये 1 जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आने से माइनस 0.50 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.5 करने से भी इतना ही होगा, माइनस 495 डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस माइनस हटा दो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना हो जाएगा, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 495 बाई 0.50 तो कितना आएगा, ये आ जा रहा है 990, ये 990 आ रहा है। ठीक है अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, ये मतलब तुम लोग सॉल्व करना चाहो तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम लोग अपना मन से एज्यूम करके देख सकते हो। देखो n का वैल्यू अगर 1 होगा तो ऑब्वियसली वो 990 तो नहीं लाएगा, ठीक है 2 में भी नहीं होगा, कुछ ज्यादा वैल्यू, ऐसे करके तुम लोग ट्रायल करके देख सकते हो। मतलब तुम लोग के वहां पर एक ऑप्शन तो रहेगा ना, A B C D करके ऑप्शन रहेगा, ठीक है उसमें कहीं ना कहीं तुम लोग को 10 ऑप्शन मिलेगा। जब तुम लोग 10 यहाँ पर पुट करोगे, जो कि 10 आंसर आया हुआ है, तो 10 पुट करोगे तो तुम लोग को खुद ब खुद 990 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग वहां से ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन n में पुट करके देखोगे, जिस आंसर से 990 आएगा वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी लैंग्वेज बता दिया था, हमें लैंग्वेज समझना था कि एक फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द पीपल बिलो द पॉवर्टी एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 0.50। पॉवर्टी लाइन क्या है और पॉपुलेशन इंक्रीज क्या है, उसका जो रिलेशन है वो 0.50 है। ठीक है और सम मतलब टोटल किस चीज का, स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंसेस मतलब डी इन रैंक्स अवॉर्डेड टू दिस फैक्टर, तो मतलब समेशन डी स्क्वायर। ठीक है अच्छा और लास्ट ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा मेथड है, ये वाला भी बता देते हैं। तो ये देखो व्हाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर 10 इयर्स ऑफ ए फर्म, तो n मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 5, मतलब जब हम लोग डी निकाल रहे थे तो वो 7 होना चाहिए था, बट हम लोगों ने गलती से इसको 5 ले लिया, जो कि गलत है बाय मिस्टेक, एंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.80, तो ये गलत आ गया, 0.80 गलत आ गया। बोल रहे कि करेक्ट वाला क्या होगा, तो हम लोग को वही वाला कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले हम लोग गलत से गलत डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.80 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, ये सब हम लोगों ने लिख लिया और हमें n का वैल्यू 10 पता है, तो इसको सॉल्व करके हमें डी स्क्वायर मिलेगा कितना 33। देखो कैसे होगा, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, हम यहाँ पर खुद से करके दिखा देते हैं तुम लोगों को। यहाँ पर r जो है वो बता रखा है 0.80, 1 माइनस 6 इंटू ये d जो है ये हमें नहीं पता, ठीक है जस्ट d में गलती जो है वो हमें पता है, और जो n है वो 10, ठीक है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, तो 10 स्क्वायर मतलब 100, 100 माइनस 1 99 इंटू 10,
तो ये हो जाएगा 990, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 990 इंटू 0.8, तो 792, और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 791, ठीक है। तो 791 इक्वल टू 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, तो ये 6 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने पे आएगा, ये गलत हो गया शायद, देखते हैं एक मिनट, ये तो 990 हो रहा है, तो 0.80 माइनस 1, तो 6 डिवाइडेड बाई 990 इंटू समेशन डी स्क्वायर, तो 0.8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.2, माइनस हो जाएगा माइनस 0.2, यहाँ पर भी एक माइनस है, और इंटू ये 990 डिवाइडेड बाई 6, ये जब इधर आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0.2 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6, तो ये करने पे 33 आ रहा है, देखो इस पे 33 आ रहा है, तो डी स्क्वायर का वैल्यू 33 हो गया, जो कि गलत आया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एक डी गलत लिया हुआ है, डी का एक वैल्यू गलत लिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, समेशन डी स्क्वायर मेरा 33 आया जो कि गलत है, तो इसमें से रॉन्ग वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, सही वाला ऐड करेंगे, तो हम लोगों ने रॉन्ग क्या लिया है, 7, ठीक है, 7 एज ए स्क्वायर इसमें एडेड है, तो 7 स्क्वायर को लेस कर दो और 5 स्क्वायर का ऐड कर दो, तो इसको रेक्टिफाई करने पे कितना हो जाएगा, ये 49 हो गया, ये 25, तो 25 माइनस 49 प्लस 33, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा, तो समेशन डी स्क्वायर अगर 9 आ जाएगा तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 990, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया 110, तो 6 डिवाइडेड बाई 110 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.94, 945 ऐसे आ रहा है, चलो चेक करते हैं, 0. ये देखो 945 यानी 95, बस इतना सा था, तो यहाँ पर हमें इस तरह से सही करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद एक मेथड बाकी है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, और उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आज जो भी करवा है उसको अच्छे से करो, तो फिर ये वाला चैप्टर का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कार्ल पियर्सन वाला है और रैंक वाला है, ठीक है।